हेलो एंड वेलकम दोस्तों। देखिए डीमैट अकाउंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर हुआ ऐसा तो एक्टिव नहीं रहेगा डीमैट अकाउंट, नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है हर डीमैट अकाउंट धारकों के लिए, फिर चाहे आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो और या फिर कई सारे डीमैट अकाउंट हो, उनके लिए तो खासकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जिनके पास कई सारे डीमैट अकाउंट हैं। तो वो लोग तो जरूर ही इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये खबर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। 2 जनवरी का अपडेट है, यानी आज का। तो चलिए देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या कुछ कहा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, अगर आपका भी डीमैट अकाउंट है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर खरीदने और बेचने के लिए गेटवे का काम करता है। ये तो हमें पता ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी आदि खरीद सकता है और उन्हें अपने डीमैट खाते का इस्तेमाल करके रख सकता है। हालांकि अकाउंट का एक्टिव नहीं होने से ट्रेडिंग और डीमैट दोनों अकाउंट निष्क्रिय हो सकते हैं। एक्टिव नहीं रहने का मतलब है लगातार 12 महीने तक कोई ट्रेडिंग नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिव नहीं रहने की कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर आपने पिछले 12 महीने से, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 12 महीने से अगर आपने किसी भी तरीके से मतलब पिछले 12 महीने से किसी भी प्रकार की आपने कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं की है, तो ऐसे में आपका डीमैट अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और अक्सर उन लोग के साथ ऐसा होता है ये जिनके पास कई सारे डीमैट अकाउंट होते हैं। देखिए अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप उसी में बाइंग सेलिंग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन लोग के लिए खास है जिनके पास कई सारे डीमैट अकाउंट है। अगर कई सारे डीमैट अकाउंट होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अकाउंट हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखते हैं, कोई ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट होता है कहीं ना कहीं वो उसमें बाइंग सेलिंग हम नहीं करते हैं। तो ऐसे में तो जिनके पास कई सारे डीमैट अकाउंट है वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके हर डीमैट अकाउंट में कम से कम 12 महीने में एक बार, हो सके तो उससे कम ही टाइम में आप एक बार बाइंग या सेलिंग कर दिया करिए, किसी भी स्टॉक में या किसी भी ईटीएफ में या फिर किसी भी बॉन्ड में, या फिर आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको कम से कम बाइंग या सेलिंग करनी है एक बार पूरे साल भर में। तो आप यहाँ आगे की खबर पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो ये रूल आया था, आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, 30 जून 2023 से ये आया था, जो कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। तो डीमैट अकाउंट कब एक्टिवेट नहीं रहता, आप यहाँ पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। 30 जून 2023 के एनएसई के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई ट्रेडिंग अकाउंट 12 महीने से एक्टिव नहीं है तो स्टॉक ब्रोकरों को उस अकाउंट को एक्टिव नहीं होने की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एनएसई के जारी सर्कुलर के अन्य स्टॉक एक्सचेंजों पर भी लागू होता है। ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी शेयर को खरीदना और बेचना है। इनमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी आदि शामिल है। एक ट्रेडिंग अकाउंट कैश, वायदा और ऑप्शन करेंसी, कमोडिटी आदि जैसे कई कैटेगरी में कारोबार करने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने तक किसी भी सेगमेंट में कैश या करेंसी आदि में ट्रेडिंग नहीं करता तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आपने 12 महीने में यानी लास्ट के 12 महीने में किसी भी प्रकार से ईटीएफ में या फिर शेयर में या फिर बॉन्ड में या फिर कमोडिटी में, इनमें से किसी में भी अगर आपने बाइंग या सेलिंग या किसी प्रकार का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है तो ऐसे में आपका डीमैट अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, सीधा सीधा आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि हम पता होगा अक्सर कि अगर हम अपने सिम में या अपने मोबाइल नंबर में ज़्यादा दिन तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वो सिम बिकता से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो सेम ये वैसा ही कुछ कहा गया है यहाँ पे। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। बाकी हम आगे देख लेते हैं कि जो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं या हो जाएंगे उन्हें कैसे एक्टिवेट कराना है, तो वो भी हम चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है उसके लिए। तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, स्टॉक ब्रोकरों का कहना है कि डोरमैट या इनएक्टिव सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिव करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि डीमैट अकाउंट कितने समय से एक्टिव नहीं है। सीबी ने डीमैट अकाउंट एक्टिवेट नहीं होने के 2 कैटेगरी बनाई है। पहला है 12 महीने से 24 महीने और दूसरा है 24 महीने या उससे ज़्यादा का। तो यदि आप यहाँ पर पा रहे होंगे, यदि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट 12 महीने से 24 महीने तक एक्टिव नहीं रहता है तो अकाउंट को कॉल या ईमेल के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। और ज़्यादा समय से डीएक्टिवेट है तो आपको ब्रांच जाना होगा, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यानी अगर आप उन लोगों की कैटेगरी में हैं जिनका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और अभी आपको 12 से 24 महीने तक ही हुआ है तो आप उसे फ़ोन कॉल या ईमेल के जरिए भी एक्टिवेट करा सकते हैं, फिर से एक्टिव हो जाएगा आपका। और इनकेस आपका 24 महीने से ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुका है
तो ऐसे में आपको ब्रांच जाना होगा, जो कि आपने आपको यहाँ पूरा पढ़ के बता दिया है। तो ये पूरी खबर निकल के आ रही है। आई होप ये न्यूज़ आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट खबर है कि देखिए, अगर आपके पास कई सारे डीमैट अकाउंट हैं तो कोशिश करा करिए कि आप हर एक डीमैट अकाउंट में कम से कम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एक बार बाइंग या सेलिंग कर दिया करिए, किसी भी ETF में, किसी भी स्टॉक में जो आपको पसंद हो। देखिए, अगर आप 12 महीने तक किसी भी स्टॉक, ETF, बॉन्ड या कमोडिटी में, इनमें से किसी में भी अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे या कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको फिर आगे भविष्य में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन मत आने दिया करिए। आप हो सके तो हर 6 महीने या उससे कुछ लंबे टाइम के बाद, 1 साल से पहले आपको किसी तरह का एक्शन परफॉर्म कर देना है, किसी प्रकार की बाइंग या सेलिंग कर देनी है, या तो आपके पास जो होल्डिंग है उसे ही थोड़ा बहुत सेल कर देना है, तो ये एक तरह से एक्शन काउंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में फिर आपका 12 महीने होने पर आपका अकाउंट जो है वो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप दोस्तों ये खबर आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।